돌아온다. कहानी की शुरुआत में हमें एक डरूमा डॉल को दिखाया जाता है जो क्लास के बच्चों के साथ एक डेड गेम खेल रहा था। जो बच्चे अपनी जगह से हटता वो ब्लास्ट हो जाता। कुछ लड़के भागने की कोशिश करते हैं पर सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद थी। तभी डॉल सामने घूमता है और उन्हें बेरहमी से मार देता है। ये देखकर सभी बच्चे बहुत डर जाते हैं। तभी एक लड़का डॉल्स के पीछे लिखे हुए रूल्स को पढ़ता है जिसमें लिखा होता है कि गेम खत्म होने से पहले डॉल के पीछे वाले बटन को प्रेस करके गेम को जीता जा सकता है। ये सुनकर एक लड़का उस बटन को दबाने के लिए आगे बढ़ता है पर तभी वो डॉल सामने मुड़ जाता है और लड़के को ब्लास्ट कर देता है। तभी ये देखकर एक लड़की डरकर जोर से चिल्लाती है जिससे वो भी छोटे बॉल्स में ब्लास्ट हो जाती है। अब सिर्फ 1 ही मिनट बचा था इसलिए सब उस बटन को प्रेस करने के लिए दौड़ते हैं लेकिन डॉल बीच में ही सामने मुड़ जाता है जिससे सब एक एक करके ब्लास्ट हो रहे थे। अब तो पूरा फ्लोर छोटे बॉल से भर चुका था और सिर्फ एक चश्मा वाला लड़का और आस्का ही जिंदा बचे थे। तभी चश्मे वाले लड़के को आइडिया आता है। वो आस्का को अपने कंधे पर जंप करके बटन प्रेस करने को बोलता है। बस 1 ही सेकंड बाकी था तभी आस्का जंप करके बटन को प्रेस कर देता है और गेम जीत जाता है जिससे दोनों लड़के चैन की सांस लेते हैं और चश्मे वाला लड़का आस्का को कांग्रेट्स करता है। तभी उसका भी सर ब्लास्ट हो जाता है। तभी डॉल आस्का को कहता है कि इस गेम के रूल्स के मुताबिक सिर्फ उसी को बचना था जो बटन प्रेस कर देता। ये सुनकर आस्का काफी घबरा जाता है कि आगे क्या होने वाला है। तभी एक लड़की क्लास में आती है जो कि आस्का की नेबर जीयोंग होती है। वो भी अपने क्लास की विनर थी। वो लोग पुलिस को कॉल करने की कोशिश करते हैं पर फोन में सिग्नल नहीं था। वो लोग ग्लास तोड़ने की भी कोशिश करते हैं पर इसका कोई भी फायदा नहीं होता। तभी उन्हें एक दरवाजा खुला दिखता है जो उन्हें एक बास्केटबॉल जिम के अंदर ले आता है। यहाँ पर सभी क्लासेस से जीते हुए विनर मौजूद होते हैं। अंदर जाने के बाद दरवाजा ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। तभी जमीन के अंदर से एक जायंट कैट बाहर आती है। अब दूसरा राउंड शुरू हो गया था। यहाँ ये कैट लोगों को खाने लगती है जिसे देखकर सब इधर उधर भागने लगते हैं लेकिन वो कैट एक एक करके सभी को खाने लगती है। जियोंग भागते भागते जमीन में गिर जाती है पर तभी उसे एक बेल दिखता है और कैट के गले में बास्केट बंधा होता है जिसका मतलब ये है कि अगर गेम जीतना है तो किसी को ये बेल को बास्केट में डालना होगा। गेम खत्म होने में अब सिर्फ 9 मिनट ही बचा था। उसी टाइम एक बेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर आकर बॉल को बास्केट की तरफ फेंकता है और जैसे ही वो जीतने वाला ही था कि तभी कैट अपने दोनों हाथों से बॉल को रोक लेती है और वो बॉल को उस लड़की की तरफ जोर से फेंकती है जिससे उस लड़की की वही मौत हो जाती है। आसुका ये नोटिस करता है कि कैट सिर्फ उन्हीं को मार रही थी जिसने माउस का ड्रेस पहना रखा था जिससे वो सबको वो माउस ड्रेस उतारने को बोलता है जिससे वो कैट थोड़ा देर रुक जाती है लेकिन फिर से लोगों को मारने लगती है। अब जियोंग की बारी थी। तब जैसे ही कैट मुंह खोलकर उसे खाने वाली ही थी तभी वो कैट रुक जाती है। आसुका माउस ड्रेस खुद पहन लेता है ताकि वो कैट उसकी तरफ आ जाए जिससे जियोंग बच जाए। अब कैट सबको छोड़कर आसुका को ही मारने लगती है पर माउस कॉस्ट्यूम में आसुका को कैट की बातें समझ आने लगी थी। आसुका कैट के पीठ में चढ़कर सहलाने लगता है। उसे देखकर और सब भी उसकी मदद में लग जाते हैं। ऐसा करने से कैट किसी पर भी अटैक नहीं करती और वो सो जाती है लेकिन उसके सोने के बाद सभी आपस में लड़ने लगते हैं कि कौन बॉल को बास्केट में डालेगा क्योंकि उन्हें लग रहा था कि पिछले गेम की तरह इसमें भी सिर्फ बॉल बास्केट करने वाला ही ना बच जाए। इनकी आवाज सुनकर अब कैट भी उठ जाती है और सबको मारने लगती है लेकिन जियोंग और आसुका कैट को कंफ्यूज करने के लिए उसकी तरफ 2 बॉल फेंकते हैं। इसमें से एक बेल होती है और एक सिंपल बॉल जिससे कैट बॉल को रोक ना पाए और वो जीत जाए और वो ये गेम जीतने के काफी करीब होते हैं लेकिन आसुका का निशाना गलत हो जाता है। अब उनके पास सिर्फ 2 सेकंड ही रह गया था और तभी स्कूल का सबसे पावरफुल लड़का वहाँ आता है और अपनी जान की बिना परवाह किए हुए बॉल को बास्केट कर देता है जिससे वो लोग सेकंड राउंड भी जीत जाते हैं। उस लड़के का नाम अमाया होता है। यहाँ पर सिर्फ जियोंग, आसुका और अमाया ही बचे थे। अमाया आसुका को बताता है कि ये ऐसी गेम है जिसको गॉड ने खुद बनाया है और ये गेम वही लोग जीत पाएंगे जो ताकतवर हो। और तभी कैट अपने मुंह से धुआं निकालती है और सब बेहोश हो जाते हैं। जब वो लोग होश में आते हैं तब आसुका देखता है कि अभी भी गेम चल रहा है। तभी उन्हें स्क्रीन पर लिखा हुआ दिखता है कि कीज को ढूंढो तभी तुम लोग बाहर जा पाओगे। तभी 4 डॉल्स वहाँ पर आती है और वो लोग उन्हें गेम के रूल्स बताती है कि तुम्हें आंखों पे पट्टी बांधकर एक जगह पर बैठना है और हम चारों गाना गाते हुए तुम्हारे चारों ओर घूमेंगे और जैसे ही गाना खत्म हो जाएगा तुम्हें पीछे वाले डॉल का नाम बताना पड़ेगा और अगर तुमने गलत नाम बताया तो तुम्हारी डेथ हो जाएगी।
जाएगी। पहले वो एक लड़के को चूज करते हैं पर वो लड़का गलत आंसर देता है जिसे वो लोग मार देते हैं। अब उसके बाद एक लड़की की बारी आती है। तब टाइम के अंदर वो भी सही डॉल का नाम नहीं बता पाती और डॉल्स उसे भी बड़ी बेरहमी से मार देते हैं। और अब डॉल्स आसुका को चूज करते हैं और वो आसुका को बीच में बैठाकर उसके चारों तरफ घूमने लगते हैं। और सॉन्ग खत्म होने पर उससे डॉल का नाम पूछा जाता है लेकिन आसुका कुछ भी नहीं बोल पाता और आवाज आती है टाइम अप। तभी पीछे वाली डॉल कहती है कि तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ क्योंकि तुमने टाइम के अंदर सही जवाब नहीं दिया। जब आसुका उस डॉल की आवाज सुनता है तभी वो फौरन उस डॉल का नाम ले लेता है। इस पर चारों डॉल हंसने लगते हैं कि अब जवाब देने का कोई फायदा नहीं है। तभी आसुका बताता है कि टाइम अप होने की आवाज उसके फोन से आ रही थी, यानी जब पहले दो लोगों के साथ गेम खेला गया था तब उसने उनकी आवाज रिकॉर्ड कर ली और यहाँ पर वो उनको बेवकूफ बना रहा था। और वो कहता है कि उसके पास अभी भी टाइम है और वो सही डॉल का नाम बताकर गेम जीत जाता है। और गेम को जीतते ही चारों डॉल ब्लास्ट हो जाते हैं। अब वो कीज लेकर बाहर आ जाते हैं। तभी बाहर उन्हें एक और लड़का मिलता है जो उनकी तरफ आ रहा था और उसके पीछे एक भयानक डॉल आ रही थी। और लड़का उन्हें बताता है कि सब एक दूसरे का हाथ पकड़ लो जिससे उनका वो डॉल कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। इतने में ही जेयोंग भी वहाँ पर आ जाती है। वो दूसरे रूम में जाते हैं जहाँ उन्हें दो और लड़के मिलते हैं। वो लड़के आसुका को बताते हैं कि इस गेट को ओपन करने के लिए हमें टोटल 7 कीज चाहिए लेकिन उनके पास सिर्फ 4 कीज है। लेकिन इतने ही देर में 3 और कीज लेकर अमाया भी वहाँ पर पहुँच जाता है और वो डॉल से बचने के लिए एक दूसरे लड़के का हाथ पकड़कर आया था। और अंदर आते ही अमाया उस लड़के को मार डालता है और कीज डालते ही एक आवाज आती है कि आप सब अपने ड्रेस चेंज कर ले। और ड्रेस चेंज करते ही वो दूसरे गेम की तरफ बढ़ते हैं। अब इस दूसरे लेवल में एक व्हाइट बेयर उनको ट्रूथ और डेयर खेलने को बोलता है। इस गेम का रूल ये है कि जब तक सब सवालों के जवाब सब सही सही देंगे तब तक वो सब बचे रहेंगे, लेकिन जैसे ही कोई झूठ बोलेगा वो बेयर उस इंसान को मार देगा। बेयर उनसे पहला सवाल पूछता है कि उन सब की फेवरेट फूड कौन सी है, जिस पर सब अपना फेवरेट फूड का नाम बता देते हैं। लेकिन बेयर कहता है कि नहीं, तुम में से कोई तो ऐसा है जो झूठ बोल रहा है। और बहुत सोचने के बाद उन्हें पता चलता है कि वो लड़का वही है जिसके पीछे वो भयानक डॉल आई थी। लेकिन वो लड़का बोलता है कि नहीं, उसने सच बोला है। लेकिन फिर भी वो बेयर उसे जान से मार देता है। अब बेयर दूसरा सवाल पूछता है कि क्या तुम सबको बेयर पसंद है? सब यस बोलते हैं। ये सुनकर बेयर गुस्सा हो जाता है और वो बोलता है कि इस बार भी कोई झूठ बोल रहा है। इस बार सब एक लड़की को टारगेट करते हैं कि वो झूठ बोल रही है, जिस पर लड़की बोलती है कि नहीं, मैं सच बोल रही हूँ। पर कोई भी उसकी बात नहीं मानता। तभी बेयर उस लड़की को मार देता है। ये देखकर आस्का को समझ में आ जाता है कि आखिर यहाँ झूठ कौन बोल रहा है और वो बेयर को पॉइंट आउट करते हुए बोलता है कि वो झूठा और कोई नहीं बल्कि तुम हो, क्योंकि तुम व्हाइट नहीं ब्लैक बेयर हो। तभी बेयर व्हाइट से ब्लैक में बदल जाता है जिससे वो गेम जीत जाते हैं। तभी वो पांचों सर्वाइवर्स अपने आखिरी लेवल में चले जाते हैं। वहाँ पर उनके पास डॉल आते हैं। वो उन्हें अप्रिशिएट करते हुए कहते हैं कि वेल डन, तुम इस स्टेज तक पहुँच पाए। वो बताते हैं कि इस गेम में कोई भी नहीं आएगा बल्कि ये उनकी आपस की गेम है और वो गेम के रूल्स बताते हैं। उन पांचों में से एक डेविल बनेगा और बाकी चारों जाके छुप जाएंगे और अगर वो डेविल उन चारों को ढूंढ लेगा और टिन को किक कर देगा तो वो विनर बन जाएगा और सिर्फ वही बच जाएगा और बाकी चारों मर जाएंगे। लेकिन अगर डेविल के पकड़ने से पहले ही अगर कोई उस टिन को किक कर दे तो चारों तो बच जाएंगे, लेकिन वो मर जाएगा जिसने उस टिन को किक किया है। यहाँ पर उसको दूसरे के लिए अपनी जिंदगी सैक्रिफाइस करना है। तभी स्टिक्स की हेल्प से डेविल चूज किया जाता है और डेविल बनता है अमाया। अब डॉल गेम को स्टार्ट कर देते हैं और अमाया उस टिन को अपनी पोजीशन में रख कर उन चारों को ढूंढने निकल जाता है। अब चारों लोग छुप जाते हैं। उनमें से अमाया 2 लोगों को इजीली पकड़ लेता है और उन्हें काफी मारने के बाद जेल में बंद कर देता है। और जियोंग और आसिका भी एक जगह पर छुप जाते हैं, लेकिन अमाया वहाँ पर भी पहुँच जाता है। तब जियोंग आसिका को बचाने के लिए खुद अमाया के सामने आ जाती है और तब अमाया उसे भी पकड़ लेता है। तब अमाया आसिका से कहता है कि मुझे तुम्हें ढूंढने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने 3 लोगों को पकड़ लिया है और अब ये तीनों मारे जाएंगे। दरअसल अमाया आसिका को ये सब बोलकर बाहर आने के लिए उकसा रहा था। तभी जियोंग उसे कहती है कि तुम प्लीज बाहर मत आना, लेकिन उसकी बात ना मानते हुए वो एक हेवी आर्मर पहनकर बाहर आ जाता है। तब अमाया कहता है कि क्या तुम मुझे इस आर्मर से हराने आए हो? मुझे सिर्फ तुम्हारा हेलमेट उतारना है और तुम्हारा नाम लेने की देर है और मैं विनर बन जाऊंगा और तुम सब मर जाओगे। वो आसानी से आसुका का हेलमेट निकाल देता है। तभी आसुका बताता है कि आर्मर में आने का मकसद उसे अमाया को हराने का नहीं बल्कि उसे रोकने का है। वो आर्मर समेत ही पानी में कूद जाता है। अब क्योंकि आस्का ने अमाया को और खुद को एक चेन से बांध लिया था, इसीलिए अमाया भी उसके पीछे घसीटता हुआ जाता है। लेकिन आसुका किसी तरह आर्मर से बाहर आ जाता है, लेकिन उसे काफी चोट लगी थी। अमाया जो चेन से बंधा होता है अपनी पूरी ताकत लगाकर वो चेन को तोड़ देता है और वो इसके बाद भागता है और दूसरी तरफ आस्का भी भागता है कि टिन को किक कर सके। लेकिन दोनों में से पहले आस्का
टिन को किक कर देता है, जिससे वो गेम जीत जाता है। लेकिन अब वो सब दुखी हो जाते हैं क्योंकि गेम के रूल्स के मुताबिक आसुका को मरना था, लेकिन वो टिन ब्लास्ट नहीं होती और आसुका की जान बच जाती है। तब वो डॉल्स आकर बताते हैं कि टिन ब्लास्ट होने वाली बात उन्होंने झूठ कही थी और वो पांचों ही गेम के विनर्स हैं। और वो डॉल्स उन्हें आइसक्रीम देती है और वो डॉल्स कहते हैं कि अब वो सभी अपने नॉर्मल लाइफ में वापस जा सकते हैं। सब लोग विनर होकर काफी खुश थे, लेकिन तभी वो आइसक्रीम खाते हुए आइसक्रीम स्टिक्स पर नोटिस करते हैं कि उसमें लिखा होता है कि कौन जीता है और कौन हारा है, और यहाँ पर सिर्फ आसुका और अमाया ही विनर थे। इसके बाद वो डॉल उन्हें बताते हैं कि इस गेम को सिर्फ वही जीत सकते थे जिनके पास पावर के साथ साथ लक भी हो, और जो कि आसुका और अमाया के पास ही थी, और बाकी तीनों मारे जाते हैं जिनमें जियोंग भी होती है। और वो आखिरी गेम का नाम देते हैं गेम ऑफ लक, और इसको सिर्फ आसुका और अमाया ने ही जीता था। अब इसके बाद अमाया तो काफी खुश होता है, लेकिन आसुका बहुत दुखी था। फिर उन दोनों को गॉड के क्यूब से बाहर लाया जाता है और लोग उन्हें सन ऑफ गॉड कह रहे थे। एक को एंजल और एक को डेविल का नाम दिया जाता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।